भाभी जिस पे बीतती है ना उसे पता चलता है। भाभी, मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हो। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाई भाभी भी ऐसे मेरे साथ व्यवहार करेंगे। ऐसा है दीदी, आपको अच्छी तरह पता है आपकी माँ नहीं है, तो माँ वाले पैर भी मत लो, चुपचाप बैठकर प्रोग्राम देख लो। और कोई जब फोटो शूट होएगा तब आ जाना फोटो करवाने के लिए। और दीदी बाहर निकल के देखो, जिनके माँ बाप नहीं होते ना उन लड़कियों को कोई पीहर में पूछता भी नहीं है। अरे ये क्या कम है कि मैं आपको बुला रही हूँ शादी में, एक दिन पहले सही, लेकिन आपको बुलाया तो है, तो आराम से बैठो जाकर। और सच बताऊं, इस मनहूसियत की वजह से ही तुम्हें पहले नहीं बुलाया मैंने। सब कुछ संभाल लिया हमने, मेरी बहन आ रखी 1 महीने से, सब कुछ संभाल लिया। तुम्हारा तो रोना धोना खत्म नहीं होता है। भाभी मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि घर में और भी रिश्तेदार आए हुए हैं और मेरी माँ नहीं है, तो सब लोग क्या सोच रहेंगे। भाभी सब लोग आपको ही बुरा समझेंगे, 1-2 रस्में तो मुझसे करवा लो। अरे दीदी, आपके छोटे भाई की शादी है, इतने अपशगुन तो मत करो। पता है दीदी, आपको शायद इसीलिए नहीं बुला रही थी पहले, क्योंकि आपके तो रोने धोने खत्म नहीं होते। मैंने तो खुद जब से आप आई हो ना आपको ऐसे रोते हुए देखा है। काम वाम तो कुछ करवा नहीं रही हो आप। अरे अंजू तू इसके चक्कर में मत पड़, इसका तो यही रोना धोना लगा रहेगा, इसलिए नहीं बुलाती मैं। देख लिया अब तूने। चल हमें बहुत काम है, इसे तो रोने धोने का काम है, रोने धोने से शादी नहीं होती है। माँ नहीं है, माँ नहीं है। चल किसको क्या लेना है क्या देना है, चल करते हैं हम सारे काम। इसको तो खाली बैठने का काम है बस, हमें तो सारा काम है, सारे रिश्तेदारों का देखना है, किसको क्या लेना क्या देना है। चल हम लगा लेते हैं सबका सामान। अरे भाभी इसमें तो मैं ज्यादा आपकी मदद कर दूंगी, किसको क्या लेना है क्या देना है। आपकी बहन तो फिर भी दूसरे घर की है, मैं जानती हूँ यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप मुझे बताइए क्या काम है, मैं रखवाती हूँ कपड़े। अरे काजल तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या। अरे तुम जाकर बैठो, मैंने बोला है कि एक जगह बैठ जाओ। बाहर चाची वाची आ रखी है तुम्हारी, उनके पास जाकर बैठो। और जब फोटो शूट होगा ना तो फोटो करवाने आ जाना। मैं और मेरी बहन खुद देख लेंगे हमें क्या करना है, तुम्हारी जरूरत नहीं है घर में। और तुम्हें क्या पता, लेना देना मुझे है, मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं तुम्हारी से नहीं, तो हमें अपने हिसाब से करने दो। अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है, बस रिश्तेदारों की तरह बैठो और अब फोटो करवाओ और चलती बनो यहाँ से। बस हो गया रोना धोना शुरू। देख लिया तूने छोटी, हर वक्त ऐसे अपशगुन करती रहती है, सारा टाइम रोती रहती है, माँ नहीं है माँ नहीं है। अरे माँ बाप किसके बैठे रहते हैं। अरे छोड़ तू, मेरी बात सुन, मैंने जो तुझे हार दिया है ना उसे उठा के अपने बैग में रख लेना। और जब पहने ना कोई पूछे तो किसी से ये मत बोलना मैंने बनवाया। कभी तू बहुत ज्यादा बोलती है, बोलते बोलते सब कुछ बता देती है। किसी को मत बोलना वो मैंने और तेरे जिया जी ने बनवाया है, ठीक है। और अपना लहंगा और साड़ी जो भी है ना बोल देना तू अपने आप वहां से अपनी ससुराल से लाई है, तेरे पति ने दिलवाई है तुझे। मेरा नाम मत लेना फालतू में, तूने देखा है ना वो रो रो कैसे ड्रामा कर रही है। वैसे ही सब उसकी, मेरे लिए तो सभी बुराई करते हैं, उसी का साथ देते हैं सब। और पता चल जाएगा ना मैंने तुझे हार दिया और ये सब दिया है तो फालतू में और रोएगी और रो रो के ड्रामा करेगी, वो घर में कलेश हो जाएगा फालतू का। किसी को ये नहीं दिखाई देता यहाँ पर कि मेरा काम कौन कर रहा है। मेरे काम मेरी बहन आ रही है, कोई कुछ भी कहे, मेरे काम मेरी ननद नहीं आई, मेरी बहन काम आई है। 1 महीने से बुला रखा है तुझे मैंने, 1 महीने से घर का काम संभाल रखा है। और तुझे शादी के बाद भी 1 महीने रुकना है। सारा काम तूने संभाल रखा है, तुझे ही पता है सब कुछ कहाँ क्या रखा है। मुझसे नहीं होगा अकेले, मेरे काम तू आती है तो मैं तेरे लिए क्यों ना करूं। अरे काजल, तू तो बहन है, एक ही तो बहन है तू इनकी, तू एन वक्त पे क्यों आ रही है। अरे बहन तो एन वक्त पे आ रही है इनके घर में, और बहू की बहन वो 1 महीने से आ रखी है। तुझे पता है मैं कब से तेरी बाट देख रही थी कि काजल कब आएगी काजल कब आएगी। अरे काजल, तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तू क्या ऐसे मायके में पैर नहीं रखेगी। ऐसे नाराज थोड़ी ना होते अपने भाई भाभी से, तेरे भाई भाभी तो हैं। तू तो ऐसे कर रही है, बता दुनिया क्या कहेगी, तुझे सौतेला बोलेगी ना दुनिया। अरे तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तेरे भाई भाभी तो हैं। बेटा रिश्ते अपने बनाने से अपने बनते हैं। चाची जी, जब कोई बुलाएगा तभी तो आया जाएगा ना, जब मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं तो मैं किसके घर पर आऊं। और रही चाची जी भाइयों की, मेरे तो यही हैं जो भी हैं, मम्मी पापा के बाद भाई भाभी तो हैं जो हैं। अगर ये भी नहीं बुलाएंगे और बिना बुलाए चाची जी मैं कैसे इनके घर पर आ जाऊं। कोई बुलाएगा तभी तो आया जाता है ना। काजल क्या बोल रही है तू, ये तुझे बुलाया नहीं। और ये तो मुझसे कह रही थी बहू तो कि तुझे बुलाया है, तुझे टाइम नहीं है तू इसलिए नहीं आ रही है। तेरे पास फोन किया है, तुझे कार्ड देने गई है, तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे बच्चों के पेपर हैं। ये तो ये बोल रही थी कि तू ही नहीं आ रही है और तुझे बुला रहे हैं। चाची जी
जिनकी माँ नहीं होती ना, उनको कोई कुछ भी बोल देता है। कहने को तो ये मेरी भाई भाभी हैं, लेकिन मैं जानती हूँ ये कैसे हैं ये लोग। चाची जी, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, बस ऐसे ही मेरी ससुराल में कार्ड भेज दिया था, मैं तो उसी पर आ गई हूँ। वैसे तो ना हद ही हो गई। अरे तू बहन है, तेरा काम कम से कम 15 दिन पहले का था, तुझे सबसे पहले आना चाहिए था। देख तो सही, चाची ताई सारे रिश्तेदार आ गए, मुझे तो अब पता चल रहा है तुझे बुलाया ही नहीं। सारे रिश्तेदार आ रखे हैं, बस बहन ही नहीं है। और तो और बहू ने अपनी बहन भी बुला रखी है। अरे उसका क्या काम है इस घर में, सारा काम तो तेरे से है। सारे साए सगुन तेरे से शुरू होने थे। और एक बात बता, तूने मना किया था तुझे कोई रस्म नहीं करनी है? अरे रस्म तो तेरा करने का हक बनता है बेटा, सारी रस्में तुझे करनी है, तो तू क्यों नहीं कर रही है? ये बहू की बहन क्यों करती फिर रही है? चाची जी, मुझसे तो ये बोला है भाभी ने कि मैं आराम से रिश्तेदारों की तरह बैठ जाऊं और फोटो शूट के टाइम पर आ जाऊं, ताकि फोटो हो जाए। बाकी सारी रस्में हो गई हैं, बस हल्दी और मेहंदी की रस्में हैं, उसमें मैं अच्छे से फोटो करवा लूं। आप ही बताओ चाची जी, मैं यहाँ कैसे आऊँ, किसके घर में आऊँ? आपको पता है, एक बार मैं आई थी ना, जब पिछली बार भाभी अपने मायके गई हुई थी, तो मुझे लगा भाई तो है, भाई ने भी मुझसे अच्छे से बात नहीं की चाची जी। दीदी, ये साड़ी आपके लिए दीदी ने दी है, और आपके ना 101 रुपए दीदी जब आप जाएंगी ना तब दे देंगी आपको। अभी से ये सब क्यों? अभी के शादी हो गई, शादी हो जाने देते एक बारी। सुन अंजू, तू ये सब क्यों देने आई है? ये बहू का हिसाब किताब है, बहू देगी। तू किस लिए आई है? भेज अपनी बहन को, वो पैर लगाई करेगी अपनी ननद की, वो देगी सम्मान। तेरा क्या हक बनता है? ऐसा है चाची जी, सबको मैं ही दे रही हूँ शादी में, मैंने दीदी का काम संभाल रखा है, मुझे पता है किसको क्या देना है, और मुझको दीदी नहीं बोला देने के लिए। ये सारे कपड़े लत्ते ना मैंने लगाए हैं, मैं 1 महीने से आ रखी हूँ, तो मुझे ही पता होगा ना, मैंने सारी खरीदारी करवाई है दीदी के साथ, तो मुझे पता है ना किसको क्या लेना क्या देना है। देख मेरी बात सुन, मुझसे फालतू बकवास मत कर, तू इस घर की कुछ नहीं लगती है, तू बस बहू की बहन है तो बहन बनकर रहे। ये इसका घर है, ये काजल का, ये इस घर की बेटी है, समझी? इसका हक बनता है ना कि ना तेरा। दीदी, चाची जी ने तो मेरी बेइज्जती कर दी है, ठीक है ना? क्या बात हुई है, मुझे अच्छी तरह बता। आपने बोला था ना दीदी, आपकी ननद को ये साड़ी दे के आऊं मैं, देख लो मेरी बेइज्जती की उन्होंने। आपकी ननद अब भी रो रही थी वहां पे बैठकर, वही सिखा रही है उनको। चाची जी ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मैं बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आई हूँ मैं दीदी, यहाँ पर काम करवा रही हूँ आपके साथ। किसी को ये तो नहीं दिख रहा है मैं 1 महीने से काम कर रही हूँ? मुझको उल्टा सीधा बोलने लगी वो चाची। और वो आपकी ननद, वो अब भी रो रही थी, रो रो के सबके सामने ड्रामे कर रही है वो। मेरा काम नहीं दिखाई दे रहा किसी को? दीदी आपने बुलाया मुझे 1 महीने पहले, इसलिए मैं आपके घर पे काम कर रही हूँ। बोल देना अपनी चाची को आइंदा मुझसे ऐसे बात ना करे, मेरा भी अपना घर है। अब देख लिया ना तूने, मैं किस लिए नहीं बुलाती, घर में कलेश है ये एक तरीके का। सुन, तू इन ना फालतू की बातों पे ध्यान मत दे, ये मेरी ननद है ना, वही सिखा रही है उनको। अरे उस पे सिखाने का ही काम है और कोई काम नहीं है, वरना वो चाची इतने दिन से तो बड़े आराम से बैठी थी। सुन, शाम को अपनी रस्मों पे ध्यान दे ले, तैयारी कर ले, तूने इतनी तैयारी कर रखी है, इतनी शॉपिंग कर रखी है, चल तू अपने पहन ओढ़ के तैयार हो, इनकी बातों पे ध्यान मत दे, ये जल रही है वो तेरे से। अनीता, ये क्या देख रही हूँ मैं? मुझे तो अब पता चला है तूने अपनी ननद को बुलाया ही नहीं था, तू तो ये कह रही थी वो खुद नहीं आ रही है। और ये तेरी बहन, तूने इसे हद से ज्यादा नहीं घुमा रखा है घर में? तू इससे लेन देन के काम करवा रही है, ये अच्छा लग रहा है तुझे? अरे जिसके भाई की शादी है वो तो तूने एक कोने में बिठा दिया उसको, तो उससे तो कोई रस्में करवा नहीं रही है। एक बात बता, रस्में करने का हक उस बहन का है या तेरी बहन का है? चाची जी, ये मेरी बहन है, मैंने बुलाया इसे तब आई है। तुझसे नहीं पूछ रही मैं, तेरी बहन से पूछ रही हूँ। हाँ तू बता, क्या लगता है इसका देवर तेरा? ऐसा है चाची जी, मेरे दीदी के देवर की शादी है और मेरे जीजा जी के भाई की शादी है, और मुझे बुलाया है, मैं इसलिए आई हूँ। ऐसा है तो फिर उसी हिसाब से रहना, तू बहू के मायके से आई है तो मायके वाली बनकर रहना। तुझे ये हक किसने दिया यहाँ पर तू लेन देन करती घूम रही है? अरे ये काम भाई की बहन का है, ना कि ना तेरा। अरे घर की बेटी तो साइड में बिठा रखी है, तू लेन देन करती घूम रही है, क्या मतलब बनता तेरा? और तुझे इतना ही शौक था ना तो अपनी बहन के देवर से तू ही शादी कर लेती, ये तू बहू बनकर आ जाती इस घर में, कर लेती सारे काम। और तू बहू, तू अपनी बहन की शादी तूने दूसरे घर में क्यों कराई? अपने देवर के लिए ले आती, तुम दोनों बहन फिर आराम से राज करती। घर की बेटी को तो तुमने घर से निकाल दिया,
उसकी तो तुम्हें इज्जत करनी नहीं है, तुम दोनों एक जैसी हो। अब फिर तूने कभी सोचा उसकी माँ नहीं है? अरे तुम्हारे तो माँ भी है, तुम्हारे भी एक भाई है। कल को उसकी शादी हो जाएगी ना, और वो भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी, तब पता चलेगा। वो तो तुम्हारी इस घर की बेटी, वो तो कोने में बैठ बैठ कर रो रही है, उसको रोने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है, तुम उसे रोने भी नहीं दे रहे हो। अरे उसका मन नहीं दुखी होता क्या? ना उसके माँ है ना बाप है, और भाई भाभी है वो भी ऐसे। और एक बात बता, कोई भी त्योहार हो ये तेरी बहन यहाँ पर आ जाती है, ये अपने मायके क्यों नहीं जाती है? ये इसका मायका है क्या? अरे यहाँ आने का हक तेरी ननद का बनता है। इस घर की बेटी को तो तुम त्योहारों पे बुलाते नहीं हो, और इस अपनी बहन को बुला लेती है तू। बताइए तू अच्छा कर रही है क्या घर में? अरे त्योहारों को तो छोड़, तुमने तो शादी में भी नहीं बुलाया उसे। वो एक दिन पहले आ रही है। वो कोई आती है बहन एक दिन पहले भाई की शादी में? है तू ढंग से बुला सकती थी ना उसे, और तू मुझसे झूठ बोल रही थी कि तू उसे बुला रही है, उस पर टाइम नहीं है, उसके बच्चों के पेपर इसलिए नहीं आ रही है। हैं? बता, इस घर की बेटी को तो तुमने बुलाया नहीं शादी पे, अब भी रिश्तेदारों को दिखाने के लिए एक दिन पहले उसको बुला लिया, और अब भी उसी को बुराई दे रही थी तू। बता, कार्ड के तौर पर आई है तेरी ननद। बहनें आती हैं क्या भाई की शादी में ऐसे? अरे कोई रीति रिवाज छोड़ा है कि नहीं? कोई बहन आज तक देखी है? तुम भी चली जाओगी अपने मायके से, तेरे भाई की शादी होगी तो ऐसे कार्ड आ जाएगा, तू चली जाएगी? अरे बहन ना एक एक महीने पहले आ जाती है बहनें, तूने तो कोई हिसाब किताब ही नहीं छोड़ा। और तूने ननद तो बुलाई नहीं, ये अपनी बहन बुला रखी है एक महीने पहले से। अरे इस घर की बेटी का हक बनता है। अरे उसकी तो छोड़, अपने बारे में तो सोच। सारे मोहल्ले पड़ोस में तेरे लिए नाम रख रही है कि सारी रस्में तू अपनी बहन से करवा रही है। ननद कहाँ है, ननद क्यों नहीं आई है, सब तुझे नाम रख रहे हैं। तूने वैसे दिखा दिया बहू कि बिना सास के ना बहू का राज होता है। अरे ना तो तेरे सास है ना तेरे ससुर है, तेरा ही राज हो रहा है। अरे तेरी बहन के अपना भाई नहीं है क्या? तुम्हारे भी तो अपना भाई है, उसकी शादी में कर लेना ये रिवाज, ये रस्में। अरे यहाँ घर की बेटी का हक क्यों छीनवा रही है तू? ऐसा है, अब जो हो गया सो हो गया। अब आज की जो रस्म है ना वो अपनी ननद से करवा। ऐसा है बहू, मुझे तो लग नहीं रहा तुझ पे कोई असर हो रहा है, और असर हो रहा है ना तो जाके अपनी ननद का थोड़ा सम्मान कर ले, और उसको अच्छी तरह विदा करना। तूने ये एक साड़ी भेज दी, कोई अपनी ननद को एक साड़ी देता है? और वो भी अपने भाई की शादी में आई है। भाई की शादी में कोई देता है एक साड़ी? जाके उसका सम्मान कर ले, थोड़ी बहुत तुझे शर्म बच रही हो तो। अरे तेरे सास नहीं है, हम भी कुछ लगते हैं कि नहीं लगते? अपने बड़ों की शिक्षा माननी जरूरी होती है। बहन बेटी का किया हुआ यहीं का यहीं मिलता है। बहन बेटी को एक देते हैं ना तो उसका दुगना वापस मिलता है, भगवान भी खुश होते हैं। पकड़ा दी तूने एक साड़ी, और वो भी अपनी बहन को भेज दिया। बाहर आ जा और अपनी ननद से थोड़ा अच्छी तरह बात कर ले, उसका थोड़ा सम्मान कर ले। देख वो कितना रो रही है, थोड़ा ये तो सोच के उसके माँ ना बाप तुम ही हो, उसके जो भी हो। दीदी, अपनी बहन के घर आना कोई गुनाह होता है क्या? क्या बहू की बहन का कोई हक नहीं होता घर पे? सारा हक बहू की ननद का ही होता है क्या? अगर आपकी ननद जीजाजी की बहन है तो मैं भी तो आपकी बहन हूं ना, तो मेरा भी तो कुछ अधिकार बनता है ना दीदी। देखा आज कितनी बेइज्जती की है मेरी आपके ससुराल वालों ने, सारी बेइज्जती आपकी ननद ने करवाई है मेरी। अंजू तू रोना बंद कर पहले, और सुन, तुझे इनकी फालतू की बातों में नहीं आना है। इन लोगों को जो बोलना है ना बोलने दे, मैं भी देखती हूँ ये चाची कौन बनती है। अब तक तो मैंने इसकी इज्जत कर रही थी ना इस चाची जी की, सबसे पहले मैं इसको ही भगाऊंगी घर से। अरे ये घर अब मेरा है, इन लोगों का नहीं, पड़ोसियों का नहीं, रिश्तेदारों का नहीं। मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे रहूंगी घर में, और जिसके साथ जैसा व्यवहार करना होगा वैसे करूंगी। ये लोग कौन होते हैं मुझे बताने वाले? चल अब तू तैयार हो और अपनी रस्मों की तैयारी कर, सारी रस्में तुझे ही करनी है। मैं भी देखती हूँ कौन तुझे रोकता है। अभी तो मैंने इस बारी थोड़ा जवाब नहीं दिया था, लेकिन आइंदा अगर इन्होंने कुछ बोला ना फिर देख, और मैं तेरे जिया जी को बताकर इनकी देख कैसी बेइज्जती करवाती हूँ। तेरी बेइज्जती का बदला तो मैं जरूर लूंगी।